आज हम हैदराबाद की दिल की धड़कन से इलाका जो है चार मीनार, उसके बहुत करीब गुलजार हाउस के आसपास जो एक पूरा का पूरा ख़जाना है मोतियों के सिलसिले से, और साथ और हैदराबाद में जो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं उसमें मोती दुनिया में कहीं भी पैदा हो, लेकिन उसका कारोबार के लिए सबसे बड़ा जो सेंटर है, मरकज़ है, वो हैदराबाद है। और गुलजार हाउस के इलाके में अब बेशुमार दुकानें आपको इस तरह के जो शोरूम्स मिलेंगे वो मोती और जवाहरात की हैं। और आज हम यहाँ पर जगनब्बा पर्स, जो बहुत मशहूर, एक कदीमी, बहुत पुराना एक कारोबार इनका है, ख़ानदानी, हम उसके एक बहुत नौजवान सर्वेश गुप्ता जी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है, वेलकम मैं आपको करता हूँ। आप हमारे जो देखने वाले हैं टीवी को जानना चाहते हैं कि ये जो मोती है ये पैदा कहाँ होता है? देखिए सर, पर्ल्स आते हैं चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह से अलग अलग मोती आते हैं। जो हैदराबाद में मोती मशहूर है उसमें से 70% चाइना, जापान, कोरिया से ही आते हैं। और जैसा हैदराबाद फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो निज़ाम हैं जी, उन्हें काफ़ी पसंद थे पर्ल्स जी। और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा मार्केट है, काफ़ी दुकान होने हैं, वो रीज़न से भी हैदराबाद फेमस होता है पर्ल्स के लिए। तो सर्वेश जी, अभी आप बहुत नौजवान हैं, बिल्कुल बहुत उभरती हुई प्यारी सी उम्र आपकी है, लेकिन मुझे अभी बातों में पता चला कि सोना, चांदी, हीरा मोती, ये सारे कारोबार आपके ख़ानदान में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप गोल्ड में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, फल में आपके पिताजी का ये कारोबार। पहचान क्या है? मैं अगर धोखा खाऊं तो मुझे किस चीज़ के लिए होशियार होना चाहिए? देखिए, ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको भरोसे से ही माल लेना पड़ता है। आपको कोई रेप्यूटेड शॉप से ही लेंगे, आपको सर्टिफिकेट, बिल सब मिलेगा। मोती के में तो देखिए, जैसा लोग कहते हैं कि नेचुरल मोती, नेचुरल पर्ल कभी आप जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं। अच्छा। या फिर आप उसे कोई ब्लेड से छीलेंगे तो ऊपर का लेयर जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वही कभी आर्टिफिशियल होता है तो ऊपर का लेयर निकल जाता है। तो पर्ल हैज़ अ लॉट ऑफ हार्डनेस इन इट। मोती में कितने रंग होते हैं और कितने साइज होते हैं? मोती में तो साइजेस काफ़ी होते हैं सर, राउंड, ओवल, फ्लैट, जो शेप चाहे। नाम भी उनका होता है? जी हाँ, राउंड साइज के हिसाब से। साइज भी काफ़ी होते हैं सर, छोटे से बड़ा होता है। प्राइसिंग भी उसी हिसाब से होती है। मतलब जो बड़ा होगा वो ज़्यादा महंगा होगा? नहीं, वो सब क्वालिटी पे होता है अच्छा। सर। जैसे बारीक मोती भी आते हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। और सब में महंगा मोती कहते हैं बसरा मोती। बसरा? बसरा जो आजकल आना बंद हो गया है। बसरा तो अरब में है, इसलिए वो आना बंद हो गया है। वही मोती निज़ाम सरकार पहनती थी। तो उसमें चमक अलग होती है या साइज होता सिर्फ है? वो पुराना मोती है, बंद हो गया बोल के उसकी कीमत अच्छा। ज़्यादा है। जिसमें आप रियल में देखेंगे तो आपको फ्रेश वाटर पर्ल ही बेटर लगेगा। जी जी। वो सिर्फ एंशिएंट पर्ल है बोल के आपको उसका प्राइस ज़्यादा देखेगा। तो यहाँ जो इतनी सारी दुकानें हैं, मेरे ख्याल से कई सैकड़ों में है। जी और हाँ। आपके जो खानदान का ये जो बिजनेस है, ये कब से चला आ रहा है? ये देखिए, वी आर अबाउट 140 years old in this business. Great grandfather started this. And we are happy. बहुत अच्छा लगता है। We are into it. So और ये बिजनेस आजकल कैसा है? बिजनेस देखिए, पर्ल्स का तो मेजॉरिटी हैदराबाद में पूरा टूरिस्ट का ही होता है सर। क्योंकि लोकल यहाँ पे रेडीज जो है उनको पर्ल्स काफ़ी पसंद नहीं है, दे प्रीफर गोल्ड ज्वेलरी ओनली। सो ठीक है, मार्केट जैसा टूरिस्ट अभी हैदराबाद स्टेट अलग होने के बाद भी ठीक है, ऐसा मार्केट इज ग्रोइंग। आप कैसा फील करते हैं बीइंग हैदराबाद के पर्ल बिजनेस के फैमिली से होकर? आप कैसा फील करते हैं? It is very proud for us to be associated with one of the top brands in Hyderabad, Jagdamba Pearls. जो प्रेशियस स्टोन है ज़्यादा, उनके बारे में क्या रहता है कि इनके साथ लक जुड़ा होता है, ये खास किसी? जी हाँ, जी हाँ। पर्ल के साथ भी कुछ इस तरह? पर्ल के लिए भी, हाँ, पर्ल भी एस्ट्रोलॉजी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। पर्ल जनरली दिमाग को शांत करता है, जिसे गुस्सा होता है उसे पर्ल पहनने से ठंडा करता है। मतलब अंगूठी में जनरली अंगूठी में ही पहने तो उसका असर होता है। चांदी की रिंग होती है, जी जी। रिंग में पहनेंगे तो आपको कोई गुस्से वाला आदमी है तो उसे कूल डाउन करता है। और कोई खासियत? पर्ल्स की तो कोई एंड नहीं है सर, बट ये जो आपने इतने सारे रंग दे रखे हैं, ये रंग मतलब आर्टिफिशियल है? नहीं, पर्ल्स के देखिए सर, रियल कलर वाइट, पिंक, ग्रे होते हैं। बाकी जैसे कि ब्लैक होता है वो डाई करा हुआ होता है। पर्ल नेचुरली होता है बट कलर डाई किया हुआ होता है। आप हमारे देखने वालों के लिए कुछ मंगा सकते हैं, 2-3 कलर? बिल्कुल। हाँ। देखिए, जैसे कि ये ब्लैक पर्ल है, जी जी। ये पर्ल कलर किया है? कलर किया हुआ है, डाई किया हुआ है। इसका कलर वैसा जाएगा नहीं, वैसा ही होता है। ये गारंटेड होता है मतलब? जी हाँ, बिल्कुल। परमानेंट कलर है ये? वो परमानेंट, ये ओरिजिनल कलर। शेप भी फ्लैट पर्ल्स कहते हैं इसे। जी जी। उसमें हम छोटे लॉकेट जैसे ऐड कर देते हैं कभी किसी को। जैसे ये 3 कलर्स मिक्स है, जैसे वाइट, पिंक एंड ग्रे। अच्छा, इसमें तीनों कलर हैं? तीनों नेचुरल कलर हैं।
वाह। आप लोगों को किसमें डील करने में अच्छा लगता है, या किसमें आपको लगता है कि ज़्यादा इजी कस्टमर हैं या बेटर कस्टमर्स हैं? आजकल कस्टमर्स हैव बिकम इंटेलिजेंट, सो कस्टमर्स को सभी को पता है आजकल, क्योंकि इतने एडवर्टीजमेंट्स, इतने पेपर एड्स हो गए हैं, कस्टमर नो मोर अबाउट द पर्ल एंड ऑल। सो ऐसा कोई वो नहीं है। प्राइसिंग के बारे में आइडिया उनको होता है? बिल्कुल होता है आजकल, क्योंकि ऑनलाइन इतना हो गया है, पेपर एड्स आते हैं, सो प्राइसिंग वाइज भी इट हैज़ बिकम स्टैंडर्ड एंड ऑल। ऑनलाइन तो बहुत सस्ता हो गया है। डिपेंड्स अगेन ऑन द क्वालिटी। एग्जैक्टली तो क्वालिटी करते होंगे, जी हाँ। इतना सस्ता कि देख हैरत होती है। नहीं आते पर्ल्स देखिए स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से होता है, देन देयर इज़ नो एंड टू इट। तो आपके पास जो क्वालिटी है वो कौन सी क्वालिटी है, आप उसको क्या कहना बताना चाहिए? वी डील इन ऑल क्वालिटीज़, बट जनरली जो ये मार्केट में चलता है दैट वो देखिए अराउंड एवरेज बिलिंग अराउंड 1500 से 10,000 के बीच में होती है ये तो मार्केट। बहुत अच्छा पल है, कोई हमारे उन लोगों को जैसे मुझे दिखाना चाहेंगे आप? जैसे ये राउंड पर्ल्स होते हैं, माय गॉड, इसकी तो शाइन बहुत अच्छी है। जी जी, क्या नाम है इसका नाम? ये भी फ्रेश वाटर पर्ल्स होते हैं। इसमें शेप क्या, साइज़ बड़ा है, राउंड भी है, राउंडनेस है, तो उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है। इसका एक जो लाइन है इसका प्राइस होता है या पल? अराउंड 8,000 रुपीज़ पर स्ट्रिंग होती है एक लाइन की एक मार। लाइन 16 इंचेस की होती है। तो इसको कैसे आप सेटिस्फाई करते हैं कि ये पल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है? कैसे बताते हैं, कैसे साबित करते हैं? मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपने पॉलिश कर दिया है। नहीं वो तो देखिए आपको मैं इसके अलावा आपको इससे कम रेंज का भी बताऊंगा, तो उसको बाजू पास रखेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा, क्योंकि उसके शाइनिंग वाइज, शेप वाइज और पर्ल्स के ऊपर स्पॉट्स कम होते हैं। इस पर स्पॉट नहीं होते हैं। और ये किस मुल्क से आता है? पर्ल्स चाइना जापान से ही जा रहा है, 70% वहीं से आते हैं। मतलब कि जो दुनिया है पल के हवाले से बहुत बड़ी पहचान है कि हैदराबाद में जो है यहाँ की बिरयानी और यहाँ के मोती और यहाँ की खूबसूरत मीठी ज़बान। आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे यहाँ की हैदराबादी बिरयानी काफ़ी पसंद है, क्योंकि हम तो पर्ल बिजनेस में, ये तो पर्ल तो मुझे ज़्यादा एक्साइट करता ही है, साथ में बिरयानी बहुत अच्छी है। कहाँ जाते हैं खाने के लिए? तो आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, सो यहाँ पे तो वेज बिरयानी खाते हैं? वेज बिरयानी खाते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली में आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं आपकी जनरेशन के, वो भी कजन्स पूरे इसी पर्ल में, कोई ऑनलाइन देखता है, कोई एक्सपोर्ट का देखता है। कभी कभी मतलब ज़्यादा जो कस्टमर आपके होते हैं वो किस तरह के होते हैं? क्या मतलब आपको उनके साथ फेस करना पड़ता है, कन्विंस करने में, बार्गेन करने में? नहीं वैसा तो अभी तक आपने फेस नहीं किया, क्योंकि वी हैव अ ब्रांड वैल्यू, सो कस्टमर नोज व्हाट जगदम्बा पर्ल्स इज। पता है कि यहाँ पे आपको धोखा नहीं होगा, जो प्राइस है फिक्स होता है, एंड दे गेट अ बेटर क्वालिटी ऑल्सो। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि पल की जो अट्रैक्शन है उसको लेकर नई जो जनरेशन आ रही है, इट विल डेफिनेटली गो, क्योंकि आजकल पर्ल ऐसी चीज़ हो गई है, यू कैन गोल्ड के कॉम्बिनेशन में भी काफ़ी यूज़ हो रही है, डायमंड कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रही है। सो पर्ल का बिजनेस कैसा भी ग्रो होने का ही है, सो इट इज़ अ गुड मार्केट अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।